इस दुनिया में जितनी भी पत्नियां हुआ करती हैं, हर पत्नी को अपने पति से ये शिकायत रहती है कि बच्चे हो जाने के बाद अब मेरा पति मुझसे उस तरह से प्रेम नहीं कर रहा है जिस तरह की प्रेम वो पहले मुझसे किया करता था। जहां पे कुछ पत्नियों को ये भी लगता है कि हो सकता है कि अब बच्चे आ गए हैं और प्यार करने वाला एक ही है, जिसकी वजह से मुझे एहसास होता है मुझसे वो उतना प्रेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाकी का समय बच्चे को दे रहे हैं और बच्चों से प्रेम कर रहे हैं। कुछ पत्नियों की ये भी शिकायत होती है कि मेरा जो पति है वो अब एक्स्ट्रा अफेयर्स करने लगा है, क्योंकि उसका मुझ में अब रुचि ही नहीं रह गई है। तो आज के इस वीडियो में काफी गहराई से इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको समझ ये आएगी कि ये जो शिकायतें होती है जो हम सामने वालों से किया करते हैं, आखिर शिकायत करने की नौबत ही क्यों आती है। अगर सारी नियमों को अच्छे से जान लेंगे तो कभी भी शिकायत न पति से करना पड़ेगा और न ही एक पति को अपने पत्नी से शिकायत करना पड़ेगा। तो इन चीजों को काफी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम शादी के नियमों को समझते हैं कि आखिर जो ये विवाह होती है वो किस बेसिस पे तय की जाती है। जहां लोगों को लगता है कि शादी जो होती है एक स्त्री और एक पुरुष के बीच कराई जाती है। ये जो स्त्री और पुरुष होती है ये एक सिर्फ जरिया होती है, कभी भी एक पुरुष और एक स्त्री के बीच शादी हुआ ही नहीं करती। यानी एक पुरुष जो होता है वो सौंदर्य को ढूंढ रहा होता है, वहीं पे एक स्त्री जो होती है वो सुरक्षा को ढूंढ रही होती है। जहां पे एक पुरुष जितनी सुरक्षा को दे सकता है, चाहे वो सैलरी के रूप में हो, वो धन दौलत के रूप में हो या फिर सुख के रूप में हो, एक पुरुष जितनी भी चीजों को दे सकता है, इसके बदले में एक स्त्री से उसकी सौंदर्यता को मांग रहा होता है, सुंदरता को मांग रहा होता है, रूप रंग को मांग रहा होता है। यानी कि शादी जो होती है वो सुरक्षा और सौंदर्य के बीच में हो रही होती है। जहां पे एक पुरुष का कमिटमेंट ये होता है कि तुम्हारी लाइफ में जो भी परेशानी आएगी उन सारी चीजों से निवारण मैं करूंगा। तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो पैसा मैं दूंगा, तुम्हें जो भी चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें मैं दूंगा। और स्त्री बदले में ये कह रही होती है कि मेरी जो खूबसूरती है, मेरी जो सौंदर्यता है ये मैं तुम्हें दूंगी। यानी यहाँ पे जो शादी का खेल हो रहा होता है वो बेसिकली म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट की तरह हो रहा होता है, जहाँ पे सौंदर्य का शादी धन से हो रहा होता है, सुरक्षा से हो रहा होता है। तो यहाँ पे अब इन चीजों को थोड़ा और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं कि जब दो इंसानों की भी शादी हो जाती है, एक का सौंदर्य देख के तो दूसरा का धन देख के, जब दोनों की शादी हो जाती है तो टाइम जैसे जैसे बीतते जाती है, दोनों के बीच प्यार काफी गहरा होती जाती है, दोनों के बीच जो एक एहसास होती है वो काफी गहरी होते जाती है। जहां पे जैसे ही एक स्त्री की शादी होती है तो शादी के बाद उसकी खूबसूरती धीरे धीरे बढ़ने लगती है और काफी ज्यादा जब बढ़ जाती है, जब वो समय आती है जब एक स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है। यानी कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है और बच्चे को जन्म दे देती है तो उसकी जो सुंदरता है वो धीरे धीरे कमने लगती है। यानी कि उसके चेहरे पे वक्त से पहले बुढ़ापे के निशान आने लगते हैं, और यही प्रोसेस 2 से 3 बार चल रही होती है। जब बच्चे 2 से 3 हो जाते हैं तब जो एक स्त्री की सुंदरता होती है वो उम्र के साथ ढलने लगती है, और ढलने का जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा स्पीड होती है। यानी कि एक पुरुष के कंपैरिजन में अगर स्त्री की बात करें जिसने 3 से 4 बच्चे को पैदा कर चुकी है,
तो बच्चा पैदा करने के बाद उसका जो एज होता है, अगर उसके बोन्स का एज निकाला जाए या उसके शरीर के सेल्स का एज निकाला जाए तो मालूम ये पड़ती है कि 10 से 12 साल एक्स्ट्रा हो चुकी है। यानी कि एक स्त्री अगर 30 साल की उम्र में 3 बच्चे को जन्म दे चुकी है तो उसका जो एज हो चुकी है वो एक्चुअली में 40 साल की हो चुकी है। और उसके साथ जो उसका पुरुष है वो ये देख रहा होता है कि वक्त ढल रही है, लेकिन अभी भी मैं उतना ही सुरक्षा अपनी पत्नी को दे सकता हूँ। न धन में कोई कमी आ रही है, न ताकत में कोई कमी आ रही है। पर जिस स्त्री से मेरा शादी हुआ था, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रही है। यानी कि मैंने शादी किया था सुंदरता से, लेकिन टाइम के साथ साथ सुंदरता तो इसकी कमते जा रही है। मैं आज भी वही चीजें दे रहा हूं जो चीजें मैं पहले दे रहा था, लेकिन रिटर्न में मुझे वो चीजें नहीं मिल रही है जो चीजों की मैंने अपेक्षा की थी। यानी कि एक पुरुष का जो भरम है वो टाइम के साथ साथ टूटने लगती है। उसे पहले यह एहसास था कि मेरे पास जो मेरी पत्नी है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत पत्नी है, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी को देखता हूं तो इसमें वो खूबसूरती नजर नहीं आती। पर यहाँ पे इन चीजों की और भी ज्यादा गहराई में जाए उससे पहले हमें नेचर के 2 नियमों को समझना होगा, जिसकी वजह से हमें यह समझ आएगी कि ऐसा क्यों होता है। एक पुरुष को अपने पत्नी के प्रति उसका प्यार कमते जाता है। जहां पे उसका जो प्यार होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरी नई स्त्री की ओर उसका प्यार बढ़ने लगता है, पर अपनी पत्नी की ओर उसका प्यार घटने लगता है। अगर ये बातें सही होती कि बच्चे आने के बाद एक पति का जो प्यार होता है वो बच्चों में भी बट जाता है और बचे हुए प्यार पत्नियां को मिल रही होती है, तो ये बातें तब तक सही होती है जब तक कि एक पुरुष का ध्यान किसी और स्त्री की ओर न जाती। अगर एक पुरुष का ध्यान किसी और स्त्री की ओर जा रही है पत्नी होने के बावजूद, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि प्यार जो है पत्नियां को इसलिए कम नहीं मिल रही है कि उसके पास बच्चे हो गए। इसका मतलब इतना ही है कि एक पति जिन चीजों के लिए किसी से शादी किया, जिस पत्नी को घर लाया, उसमें अब वो रस नहीं रह गई, उसमें वो खूबसूरती नहीं रह गई, उसमें वो मजा नहीं रह गया। तो इन चीजों को काफी गहराई से समझते हैं कि आखिर जो ये शरीर होता है ये काम कैसे कर रहा होता है, तब जाके ये समझ आएगी कि ऐसा क्यों होता है। तो एक जो स्त्री होती है वो बेसिकली 16 साल से लेके 45 साल तक ही बच्चे को पैदा कर सकती है। इसके बाद उसके अंदर वो क्षमता नहीं रह जाती कि वो बच्चे को पैदा कर सके। वहीं पे जो एक पुरुष होता है वो 16 साल की एज से लेके 80 साल के एज में भी इस प्रकार काबिल होता है कि वो एक बच्चे के बाप बन सके। यानी कि शरीर को अगर बायोलॉजिकल तौर पे देखा जाए तो शरीर का जो डिजाइन किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है कि एक स्त्री के जो बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है वो 16 साल से शुरू हो जाती है और वो 45 सालों तक सीमित हो जाती है। वहीं पे एक पुरुष जो होता है उसका 16 साल से शुरू होता है और वो 80 साल जाने के बाद भी खत्म नहीं होता। और यहाँ पे आप दूसरी चीजों को समझते हैं कि 2 इंसानों के बीच शादी सिर्फ फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए की जाती है। इसके अलावा जितनी भी चीजें इसके साथ जुड़ रही होती है वो सारी चीजें बाय प्रोडक्ट होती है। यानी कि अगर कोई भी फैक्ट्री लगा लेता है तो ऑटोमेटिक उससे उत्पादन होगी। फैक्ट्री जो होती है वो मेन चीजें होती है और उससे जो प्रोडक्ट निकल रही होती है वो उसका बाय प्रोडक्ट होती है। उसी प्रकार से एक लड़के और एक लड़की के बीच जब शादी हो जाती है तो शादी जो होती है वो फंडामेंटल चीज इसी पे निर्भर करती है कि दोनों का जो फिजिकल नीड है वो पूरी हो सके। इसके बाद इसका बाय प्रोडक्ट होती है कि किस प्रकार से जब 2 इंसानों के बीच शादी हो जाती है
तो वहां पे फैमिली बनने लगती है, रिश्ते बनने लगते हैं। तो यहाँ पे होता यह है कि जब तक स्त्री का कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता, यानी कि कभी भी प्रेग्नेंट हुई नहीं रहती, तो उसके अंदर जो उत्तेजना होती है वो टाइम के साथ साथ काफी ज्यादा बढ़ते जाती है। यानी कि एक पुरुष का जो एक्सपेक्टेशन होता है अपनी स्त्री की ओर, उन चीजों में कभी भी उसका मन नहीं बढ़ता, क्योंकि टाइम के साथ साथ उत्तेजना काफी बढ़ते जाती है, लस्ट काफी बढ़ते जाती है। और लस्ट का बाय प्रोडक्ट ये होती है कि आपस में दोनों को फील होता है कि एक दूसरे से कितना प्यार करने लगे हैं। और जैसे ही एक बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चे होने के बाद स्त्री के शरीर में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं। स्त्री के अंदर जो वो सेक्स के प्रति उत्तेजना हुआ करती थी, एक जो पीक हुआ करती थी, वो पीक कभी भी उसके अंदर आ नहीं पाती। यानी कि टाइम के साथ साथ उसका उत्तेजना कमते जाती है, लेकिन एक जो पुरुष होता है उसका उत्तेजना टाइम के साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ते जाती है। जहां पे वो अपने पार्टनर से उम्मीद कर रहा होता है कि अब इसके अंदर वो रस क्यों नहीं है, अब इसके अंदर वो मजा क्यों नहीं है। जहां पे स्त्री अगर कोशिश भी करे तो भी उस उत्तेजना को कभी पा नहीं सकती। यानी कि प्रेग्नेंट होने से पहले उसके अंदर जो एक उत्तेजना का पीक हुआ करती है, उस पिक को कभी भी बच्चे होने के बाद लाया जा नहीं सकता। क्योंकि होता यह है कि जैसे ही बच्चे को पैदा कर देती है, तो उसके अंदर एक मदर इंस्टिंक्ट आ जाती है, जो बच्चों को केयर के प्रति काफी उलझ जाती है। और दूसरी चीज ये कि शरीर की जो बायोलॉजिकल चेंजेस है, वो भी इस प्रकार की हो जाती है कि अब जो है वो दूसरी अवस्था में चले जाती है, जहां पे बॉडी का जो फिगर होती है वो भी काफी हद तक चेंज हो जाती है। और तीसरी चीज ये होती है कि जो सेक्स के दौरान एक स्त्री फील कर रही होती है जिस सुख को, जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो 9 महीने तक लगभग उसी टाइप के सुख को फील कर रही होती है, जहां पे इतने लंबे समय तक उस सुख को जब वो फील कर लेती है, तो एक स्त्री के अंदर वो भूख नहीं रह जाती जो भूख उसे पहले थी। इसकी वजह से उसका जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत हद तक कम जाती है, लेकिन एक पुरुष का इंटरेस्ट अभी भी उसी प्रकार से है। तो जैसे ही उसे इस तरह की सुख अपने पत्नी में नजर नहीं आती, तो वो बाहर जाके ढूंढने लगता है कि कहां पे मुझे ऐसी सुख मिलेगी। और इन चीजों की वजह से एक स्त्री को ये फील होता है कि मेरा पति अब मुझे पहले की तरह प्रेम नहीं करता। पर पहले की तरह प्रेम तो तभी कर सकता था जब शादी प्रेम पे होता। शादी का जो पूरा कंसेप्ट है वो तो इस बेसिस पे है कि तुम सुंदरता दो और वो तुम्हें धन देगा। यानी कि ये जो फेमिनिज्म की बातें होती है, ये ऊपर ऊपर से कहने में अच्छी लगती है कि जो स्त्री होती है वही पुरुष होता है, लेकिन अगर बायोलॉजिकल लेवल पे देखा जाए, अगर नेचर के नियमों के हिसाब से देखा जाए, तो एक पुरुष का जो काम होता है वो होता है सुरक्षा प्रदान करना। वहीं पे एक जो स्त्री होती है उसकी बनावट ही इस प्रकार से की गई है कि इस दुनिया में स्त्री से ज्यादा सुंदर दिखने वाली कोई चीज बनी ही नहीं है। यानी कि अगर फिजिकली बात करें तो एक पुरुष से एक स्त्री की डायरेक्ट टक्कर कराई जाए तो फिजिकल मुकाबले में कभी भी स्त्री जीत नहीं पाएगी। पर अगर सौंदर्य की बात करें, सुंदरता की बात करें, तो एक स्त्री के सामने इस दुनिया में कोई टिक नहीं सकता उसकी खूबसूरती के सामने। यानी दोनों चीजें अपने आप में एक परफेक्ट चीजें हैं, जहां पे दोनों का कंपैरिजन करना ही इंसान की सबसे बड़ी नीचता है। ये ठीक उसी प्रकार की कंपैरिजन हो जाएगी जैसे कि एक बंदर मछली से कह रहा हो कि देखो मैं तुमसे कितना ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हूं कि मैं पेड़ पे चढ़ सकता हूं और तुम मछली हो, तुम जमीन पे भी नहीं आ सकती हो।
जहां पे दोनों चीजें की एक अपनी विशेषता होती है और उस विशेषता में दोनों का आपस में ना कोई कंपटीशन है ना ही कोई मुकाबला है। यानी एक पत्नियों की जो शिकायत होती है कि आखिर क्यों बच्चे होने के बाद मेरा पति मुझसे उस प्रकार की प्रेम नहीं करता, तो इन सवाल का जवाब जानने से पहले खुद से ये सवाल करना चाहिए कि आखिर मेरी जो शादी हुई थी वो किस बेसिस पे हुई थी। अगर मैं लड़की हूं तो सामने जो भी पुरुष से मैं शादी करना चाहूंगा उस पुरुष में मैं देखूंगा उसके पास धन है या नहीं है, वो मुझे सुरक्षा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, इसके बदले में वो मुझ में क्या देख रहा है कि मेरे अंदर सुंदरता है या नहीं। यानी कि अगर मेरी खूबसूरती है तब जाके वो इस कॉन्ट्रैक्ट को करेगा और उसके धन के कंपैरिजन में मेरी सुंदरता अगर कंपेयर नहीं हो रही है अच्छे से तो वो दूसरी स्त्री की ओर चले जाएगा। और सबसे आखिरी चीज है, शादी का बुनियादी स्तर ये होती है कि किस प्रकार से फिजिकल नीड को पूरा किया जाए। लेकिन जो फिजिकल नीड होती है जैसे ही पूरा हो जाती है तो पूरा होने के बाद जो उसका एनिमल इंस्टिंक्ट होता है, यानी कि एक पुरुष के अंदर जो एनिमल इंस्टिंक्ट होता है जो कि इसलिए उसको डिजाइन ही किया गया है कि वो 80 साल के उम्र में भी किसी को प्रेग्नेंट कर सके, तो जब उसके अंदर ज्ञान उसका छोटा पड़ जाता है, जब उसका एनिमल इंस्टिंक्ट हावी हो जाता है, तब उसे लगता है कि ये शादी वादी वाली कॉन्ट्रैक्ट मुझे अब याद नहीं है किस बेसिस पे हुआ था, मुझे बस ये याद है कि मेरी जो फिजिकल नीड है अगर मेरी पत्नी पूरा नहीं कर सकती तो मैं किसी और स्त्री के पास जाऊंगा। यानी शिकायतें करना बड़ी आसान होती है कि अब मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता, पर अगर कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस ही गलत हो तो फिर शिकायत का क्या मतलब। जहां पे एक स्त्री बच्चे को भी पैदा करती है तो वो परिवार को बढ़ाने के लिए करती है, पति के खुशी के लिए करती है, जहां पे उसका एज भी कम रहा होता है। यानी कि उसकी खूबसूरती जो वक्त से पहले ढल गई वो बच्चे पैदा करने की वजह से ही हुई, पर इसका खामियाजा जो भुगतना पड़ता है वो भी एक स्त्री को ही भुगतना पड़ता है। यानी कि पहले तो स्त्री का यूज किया गया और यूज करने के बाद ये कह दिया गया कि अब इसमें वो रस नहीं है, अब इसमें वो खूबसूरती नहीं है।